राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि हम सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही मन से करते हैं, फिर भी हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं कि हम तो इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि हम कहाँ और क्या गलतियाँ करते हैं पूजा करने में और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे कि हम अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं, अपना पूरा घर साफ़ सुथरा करते हैं और डेली साफ़ करते हैं, तो उसी तरह से हमें भगवान जी का पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से घरों में ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई पड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं कहीं कुछ कहीं कुछ। अब अपने घर में तो सब कुछ एक सा अच्छे से लगा के रखते हैं, तो वैसे ही हमें भगवान जी के घर पे भी, ये भगवान जी का घर है तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें सभी डेली भगवान जी का ये सब कुछ साफ़ कपड़े से साफ़ करना चाहिए। भगवान जी की मूर्तियाँ हैं जो, वो भी हमें डेली साफ़ करनी चाहिए, मतलब साफ़ कपड़े से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पूजा घर में एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाएं, उस पे मूर्तियाँ रखें। और भी हम आपको बहुत सी गलतियाँ बताते हैं कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं हमसे। जैसे कि हमारे यहाँ जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ तो सभी के घर पे होते हैं, रामायण, गीता, सुंदरकांड कांड वगैरह, ये सारी चीज़ें सभी के यहाँ होती हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ देखना आप ऐसी खुली पड़ी रहती हैं, जो अलमारी में ऐसी ही पड़ी हैं। तो कि ये ग्रंथ है, इसमें सब कुछ मतलब भगवान का लिखा हुआ है। तो इसे हम जो कपड़ा है ना, एक लाल कपड़ा लें, उसमें अच्छे से लपेट के बांध के रखें, ढक कर रखें इन्हें, तो ये अच्छा होता है। एक गलती ये करते हम सब। और दूसरी है कि घर में आप जो भी मंदिर में भोग लगाते हैं पूजा घर में, तो मतलब थोड़ी देर भोग लगाएं, जो भी भोग लगाएं भगवान के सामने। और ऐसे ही नहीं कि कुछ लोग होते हैं फल ले लेते हैं और फल लिए और भगवान जी के सामने रख दिए, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप एक प्लेट लें, बर्तन लें, उसमें फल को काट के रखना चाहिए। भगवान ऐसे ही तो नाराज़ हो जाएंगे, आप ऐसे ही रख दोगे, लो भगवान जी खा लो, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो भी उन्हें भोग लगाएं कायदे से लगाएं और 5 मिनट बाद उस भोग को वहाँ से उठा लें और सभी को बराबर बांटते हैं, सबको प्रसाद के रूप में बांटते हैं, सभी लोग उस भोग को ग्रहण कर लें। और प्रतिदिन हमें भगवान जी को पूजा करते समय स्नान कराना चाहिए। सभी भगवान को, जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वहाँ हम सबको मतलब जल ऐसे पवित्र करना चाहिए। और उसके बाद हमें भगवान को रोली, चंदन, तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद अक्षत से उनका टीका करना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बस आए भगवान जी का सामने सामने साफ़ कर दिया और वहाँ भोग लगा दिया, धूप बत्ती लगा दी और हो गई पूजा, घंटी बजा दी, आरती कर दी। ऐसा नहीं होता है, कायदे से पूजा करनी चाहिए, तभी आपको उस पूजा का फल मिलता है। फिर आप कहते हो कि हमें इतनी पूजा करते हैं फिर भी क्या गलती कर हो गई। पूजा जितनी देर भी करो पर मन से करो, जितनी भी देर आप पूजा करें बस मन से करें और शुद्ध भाव से करें। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो उनको बोलें, भगवान भोग ग्रहण कीजिए, आप स्वीकार करें भोग। सारी पूजा करने के बाद और भोग के साथ हमेशा जल भी रखना चाहिए, भगवान को जल ग्रहण कराना चाहिए, धूप बत्ती दिखाना चाहिए, दिया दोनों टाइम दीपक जलाना चाहिए, एक टाइम घी का और एक टाइम कपूर का दीपक जलाना चाहिए। पूजा करने के बाद जब हमारी पूजा समाप्त हो जाए तो हम भगवान से माफ़ी मांगें, भगवान जी हमारी पूजा में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा कर देना और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से ये बहुत सी गलतियाँ हम करते हैं अपने भगवान की। ये इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें पूजा घर की अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब हमें हमारे घर की तरह हमारा पूजा घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो भगवान तो नाराज़ हो ही जाएंगे। फिर आप कहोगे पूजा की पर फल तो मिला ही नहीं। और एक बात, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमें दीपक एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने सुबह दीपक में जलाई आरती और शाम को भी उसी दीपक में जला दी है, ऐसा नहीं। हमें शाम को आरती के समय दीपक को साफ़ स्वच्छ करके दोबारा साफ़ बर्तन में उनको भोग लगाना चाहिए और साफ़ आरती में आरती करनी चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पूजा घर में, क्योंकि भगवान
को हम भगवान को अपना मानते हैं तो उन्हें भी इसी तरह से सब कुछ करना चाहिए। जब ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।